मैंने वर्ष 1953 से लेकर के वर्ष सरकार वर्ष 2019 में भी माननीय योगी जी सर ने प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है। सरकार गृह मंत्रालय के अधीन आज हमारा यही दुर्भाग्य है कि आज हमारा आर्थिक राजनीतिक जीवन आजादी के 75 वर्ष बाद भी इस समाज का कोई एमएलए एमपी लोकसभा एमएलसी या एमपी राज्यसभा को दूर की बात है चेयरमैन सरकार ने नहीं बनाया, किसी भी सरकार ने नहीं बनाया। जबकि यह समाज 1050 नहीं 150 विधानसभा क्षेत्रों में 10,000 से अधिक वोटर में 6 विधानसभा क्षेत्रों में 25,000 से फिर भी किसी सरकार या हमारे इधर लिख देते हैं। हाँ अकेले आज में अकेले आज 10 दिन और गंदू ये भी बोले काई नहीं बनी, वही भी बन जाता है राई को जो ये लिखे और वो सारे पहली मांग मेरी थी, पहली मांग को भी मैंने दी है। पहली मांग है कि उत्तर प्रदेश में नायक जाति एक है, बंजारा नायक एक है, क्योंकि नायक कोई जाति नहीं, नायक एक उपाधि है। नायक कोई जाति है क्या? नायक एक उपाधि है जो बंजारा बस्तियों मुखिया जो अपने बंजारा समाज के टाणे होते हैं, कैसी रिपोर्ट है? मुखिया होता है, उस मुखिया को नायक ही कहते थे ना पहले। अभी भी वही करते। ठीक है, नायक को दी जाती है और आज भी सभी बंजारा नायकों की बस्तियों में रहने वालों को लोगों को नायक कहते हैं। इसलिए नायक बंजारा एक है और पूरे उत्तर प्रदेश में नायक जाति का प्रमाण जारी करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को जारी किया है, जिससे सभी बंजारा जाति को भी नायक जाति का प्रमाण। क्या मैंने इसका यही कह रहे थे यार? तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। साथियों, आज मैं आप सब लोगों को एक आश्वस्त कर देना चाहता हूं और हमारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर है, उपस्थित है माननीय दिनेश शर्मा जी, बहुत ही संवेदनशील नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में अपनी एक अलग छाप रखते हैं और यहाँ से नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे केंद्र में आपका अच्छा प्रभाव है। मैं अभी माननीय उप मुख्यमंत्री साहब हमारे आपके बीच में हैं, अभी मैं उनका आधा घंटा विलंब और कराऊंगा, इसलिए कराऊंगा पूरा समाज मेरा यहाँ पर उपस्थित रह करके आपकी बातों को सुनेगा और उसका लाभ उठाएगा। साथियों, आप जितने यहाँ पर हो, आपको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी की दुकान में इस समय कोई सौदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी की दुकान में कोई सौदा नहीं। केंद्र में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और किसी को, किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी समाज को यह कोई दे सकती है तो सरकारें दे सकती है, सरकार दे सकती है। और आज हमारी सरकार यहाँ पर दोनों जगह डबल इंजन की हमारी सरकार है, तो आपके भविष्य के बारे में सरकार अवश्य चिंता कर रही है और करेगी भी। साथियों, आपको किसी को बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आज ये समाज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन, आज हम सब लोग दिल और मन से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए और जुड़े हुए हैं। आज मैं यहाँ पर दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी पार्टी किसी में चले जाए, हमारे नेतागण 95-98% वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को होती है और हमारी सरकार कभी किसी भी बंजारा समाज के जो पोलिंग बूथ है उनको खोल करके कभी भी देख ले। ये समाज हिंदुवादी समाज है, जब मुगलों से नहीं डरा, अपने हिंदुत्व की खातिर जंगलों में भटकता रहा, लेकिन अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। आज भी हम अपने गांव से अलग बसे हुए हैं, किस लिए कि हमने दूसरे धर्म जाति को
अंगीकार नहीं किया, अपना अलग रह करके आज हम बसे हुए हैं। अभी जब मैं माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर है, आज बंजारा समाज की एक डिटेल लिस्ट भी जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति शोध संस्थान ने जो पूरे प्रदेश का सर्वे करके, और अभी 27 जिलों का जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में आंकड़े कितने वोट कितनी संख्या हमारी है वो सरकार के आंकड़े हैं। हम सरकार के आंकड़े भी माननीय उप मुख्यमंत्री साहब को देंगे, जिससे मैं समझता हूं सरकार और हमारी पार्टी संगठन इस संदर्भ में अवश्य विचार करेगी। हमारी पार्टी का नारा क्या है आपको मालूम है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये समाज भारतीय जनता पार्टी का है और किस लिए है? आज भी मैं आपको सब लोगों के, जब सब लोग आ जाएंगे उसमें मैं भी अपनी व्यथा भावना रखूंगा। ये बंजारा समाज आज तक सरकार से कोई सहूलियत नहीं लेता। आज जो भी अपनी जीविका चला रहा है अपने बलबूते पर चला रहा है। कोई भी कितने लोग बैठे हुए हैं, कोई भी एक आदमी बैंक का ऋण नहीं है और मुख्य गांव से अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी आस्था भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए है कि अपनी मान मर्यादा, अपनी आबरू को बचाया, हिंदुत्व को बचाया, वनों में भटके, जंगलों में रहे। आज भी मुख्य गांव से अलग नगला, डेरा, टांडा, पुरवा के नाम से विख्यात बस्तियां हैं, उनमें हम लोग रहते हैं। अंग्रेजी शासन में भी अंग्रेजों ने जब यहाँ हमारी अलग बस्तियां थी, अंग्रेज उधर से रास्ते से गुजरते थे तो ये गुरिल्ला युद्ध करते थे। जब ये गुरिल्ला युद्ध करते थे अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने रुष्ट होकर के इनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया। जब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया तो इस समाज को 2 टाइम हाजिरियां देनी पड़ी। जब ये देश, आज मैं सबके सामने कहता हूं कि जब संविधान सभा के 100 मेंबर्स थे और उन 100 मेंबर्स किस पार्टी के थे आप सबको मालूम है? उन 100 मेंबरों को किसी के ऊपर, बंजारा समाज के, यह ध्यान नहीं गया कि यह समाज आज भी इनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट है। ये आज भी आजाद नहीं हुआ। जब 1952 में इनसे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हटा तब इनको थोड़ी आजादी मिली, क्योंकि उससे पहले तक ये लोग 2 टाइम हाजिरियां लगाते थे। जब अंग्रेजों ने 1931 में जब जाति जनगणना हुई तो इस समाज को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि अंग्रेज भी समाज से रुष्ट थे। रुष्ट क्यों थे? क्योंकि वो अंग्रेजों से गुरिल्ला युद्ध करते थे। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना अपना स्थान लेते चले। उधर भी लोग आ जाएंगे, सब लोग आ रहे हैं। राणा प्रताप जी बैठेगा, सब लोग आ रहे हैं, बढ़ जाएगा, वो लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब हो जाएगा। तो ये समाज इसलिए बार बार हिंदुत्व की भावनाओं को लेकर के आज हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हम ये भी विश्वास नहीं करते कि पार्टी हमें कुछ दे रही है या नहीं दे रही। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री साहब बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। आप प्रोफेसर हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर हैं और आप बहुत योग्य विचारधारा के और ऐसे दबे कुचले समाज की पैरवी करने वाले आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो सबका सम्मान भी करते हैं। एक मुझ जैसे अपना कार्यकर्ता को मुझे कितना स्नेह करते हैं तो मैं अपनी बातों को बता नहीं सकता। मैं जब भाई साहब के पास गया, मैंने कहा भाई साहब बंजारा समाज का मैं भी, हमारे 27 जातियों को ओबीसी का सम्मेलन हो चुका है तो मैं भी चाहता हूं मैं भी अपने समाज का कार्यक्रम करूं।
तो भाई साहब ने एक पर नहीं कराया। यही पूछा कौन सी तारीख को कर रहे, 22 तारीख को। ठीक है, मैं 12 बजे आ जाऊंगा। जिंदाबाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, बीजेपी, योगी जी, मोदी जी, मोदी जी, बंजारा समाज, बंजारा समाज, प्रकाश नायक, प्रकाश नायक, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद। यही जोश आने वाला 2022 यहाँ पर जो अपनी जो सभा एकत्रित हो रही है और समाज सारा एकत्रित हो रहा है, इसी जोश को भरने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः सत्ता हमारी बने, भारतीय जनता पार्टी की बने, उसी विचार को लेकर के हम आप सब यहाँ पर एकत्रित हैं। ये लाइन छोड़ दो, मीडिया के लिए ये लाइन छोड़ दो, कहीं जाओ। जय सिंह जी, 2 शब्द आप कह दीजिए। आइए। थैंक धन्यवाद। आज बंजारा समाज के समक्ष मैं जयसिंह बंजारा, जनपद अलीगढ़ का बंजारा समाज, डॉक्टर बच्चू सिंह और सुरेंद्र सिंह दोनों कृपया मंच पर आ जाएं। जनपद अलीगढ़ में बंजारा समाज का जिला संयोजक हूँ। आज मुझे हमारे बंजारा समाज के मसीहा माननीय ओम प्रकाश नायक जी ने जो मुझे बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। और आपके समक्ष मंच पर आसीन इस उत्तर प्रदेश के मुखिया, उप मुख्यमंत्री जी, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, साथ में बैठे हमारे पार्टी के बंजारा समाज के पदाधिकारीगण, भाई स्वरूप सिंह जी, सामने बैठे दूर दराज से आए उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज के हमारे प्रतिनिधित्व गण, उनका सम्मेलन है, जनता का नहीं किया गया। माननीय बंजारा समाज आपके सामने समक्ष बैठा हुआ है। हम जानते हैं, भली बात जानते हैं, भारत में जैसा काम परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किया, वो आज के 73 वर्ष आजादी को हो गए, किसी प्रधानमंत्री जी ने करके नहीं दिखाया। आप देखिए, सभी जानते होंगे, गांव में, शहरों में, हाईवे पे सड़कों का हाल देखिए, किस कदर से आप भागते हैं। आप अस्पतालों के हाल देखिए, आपको दूर भागने की आवश्यकता नहीं होगी। आप शिक्षा की तरफ देखिए, गांव-गांव, माले-माले विद्यालय खोले जा रहे हैं। इस देश को सही मायने में चलाने के लिए जो दिशा निर्देश हमारे प्रधानमंत्री जी के हो रहे हैं, उनके क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी देश सुखी रहे और निरोगी रहे, ये उनका संकल्प है। और उनका नारा भी है, सबका विकास, अरे मैं बोल रहा हूँ, और सबके विश्वास के साथ, सबके साथ होगा। आज जनता के अंत्योदय की कड़ी को जाकर के विकास कराया जाएगा। जो अंत्योदय की कड़ी पे खड़े हैं लोग, उसका विकास कराया जाएगा। ये भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का उत्तर प्रदेश में संकल्प है। कोई भी आदमी, किसी भी जाति का बिना विकास के बच न जाए। आज गैर संरक्षण दिया जा रहा है, किसी भी जाति का हो, कोई जातिवादी से मतलब नहीं है, पहले से दिया जा रहा, आज भी दे रहे हैं।
सभी को पहुंचा जा रहा है, चाहे एससी का, हाई कास्ट का, बीसी का, ओबीसी का, कोई भी। आज सड़क निकाली जा रही है, सभी के बीच में होकर निकाली जा रही है। जाति का कोई मतलब नहीं है कि एससी का है, बीसी का, हाई कास्ट का कहां का है। आज किसान सम्मान निधि लोगों को दी जा रही है, 1 बीघा से लेकर 100 बीघा तक के लोगों को सबको बराबर किसान सम्मान निधि दी जा रही है। न किसी एससी को देखा जा रहा है, ना बीसी को देखा जा रहा है, ना हाई कास्ट को देखा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी सबको बराबर तोल रहे हैं। ऐसी हालत में इस देश में हम गांव घूमते हैं, बंजारा समाज धंधा पानी करते हैं, अन्य जातियों के साथ बैठक करते हैं, बातें करते हैं, रात को रुकते हैं और विचार विमर्श करते हैं, तो लोग कहते हैं कि मोदी जी एक अवतार हैं। जैसे कन्हैया जी ने अवतार लिया, रामचंद्र जी ने अवतार लिया, ऐसे ही मोदी जी इस देश में एक अवतार का रूप है। लोगों की भावना है, लोगों के अंदर ये जागृति पैदा हुई है कि जो काम मोदी जी ने किया है, किसी भी प्रधानमंत्री ने आज के देश आज तक किसी ने करके नहीं दिखाया है। इसलिए हम सब लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया ओम प्रकाश नायक जी जो बंजारा समाज के मसीहा हैं, इनको 30 साल लगभग होने जा रही है मेहनत करते करते, लेकिन हमको एक तकलीफ और दुख जरूर है कि हमारा प्रतिनिधित्व सरकार में कोई शामिल नहीं है प्रतिनिधित्व करने वाला। ये हमें तकलीफ है। सरकार का तो वादा है आपको लेके कड़ी रखने हुए आदमी का विकास करूंगा, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे बंजारा समाज की बस्तियां हर गांव से, मुख्य गांव से, राजस्व गांव से, अलग टांगा डेरा के नाम से बची हुई है। माननीय महोदय जी उस गांव का सर्वे करा दिया जाए। आज उस गांव के अंदर 50 साल से और 73 साल को आजादी को हो गए, जब से आज तक देख लिया जाए, कच्चे मकान आपको दिखा सकते, हम दिखा सकते हैं, चाहे फोटो पे डलवा लो, चाहे नेट पे डलवा लो। आज उसी स्थिति में बंजारा समाज गुजर रहा, अंतोदय की कड़ी का धंधा हमारा विकास नहीं हो रहा है। हम कोई तकलीफ, लेकिन मैं बंजारा समाज का निकट जनपद में जिला संयोजक, मेरा बंजारा समाज कोई कहीं भी कुछ भी कर रहा हो, और जहां माननीय ओम प्रकाश नायक जी की कार पैर चरण घूम गए जिले में, तो बंजारा समाज की हिम्मत नहीं कोई वोट किसी को डालने चला जाए। बेकार वाली बात ये करते हैं, बेकार वाले लोग दूसरी योजना बनाते हैं, दिखाते हैं, कोई लेना देना नहीं। लेना देना है तो ओम प्रकाश के नायक साथ रह करके नायक के साथ वोट डाला जाता है, इनके कहने के अनुसार वोट डाला जाता है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में भी भ्रमण कर चुका हूं नायक जी के साथ, और जनपद को मैं देख रहा हूं अलीगढ़ में बंजारा समाज का 100% वोट माननीय सांसद सतीश गौतम जी को डलवाते हैं, माननीय सातों विधायकों को हम वोट डलवाते हैं। लेकिन तकलीफ वही है, अंत्योदय की कड़ी को जो सरकार ने सबसे ऊपर रखा है, वो विकास नहीं हुआ है हमारे बंजारा बस्ती को। मैं गांव के दिनों वाली भारत माता की, भारत माता की, मोदी जी, मोदी जी, योगी जी, योगी जी, दिनेश शर्मा जी, बंजारा समाज, बीजेपी, सभी के लिए प्रणाम। मैं माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी माननीय आदरणीय परम आदरणीय दिनेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम का अनौपचारिक ये अभी हमारे भाषण चल रहे थे, मैं कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर करें और साथ में हमारे महापुरुषों का पुष्प अर्पित करके इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। ऐसे हमारे माननीय नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं जी? Thank you.
हमारे हैबतपुर से ओम प्रकाश और हमारे जय सिंह जी और हमारे ऊपर जितने भी बैठे हुए हैं, बड़ी मात्रा से सभी हमारे माननीय वीरेंद्र शर्मा जी का स्वागत करेंगे। आगे ले आओ। भाइयों, जो माननीय हमारे मसीहा जी ने बोला है, आप सबको मंजूर है? उधर से आओ आगे। पीछे कर लो, पीछे कर लो। अब सीध ना भैया भाई आगे चढ़ जाओ, आगे चढ़, आगे चढ़ जाओ, आगे चढ़ो, पीछे थोड़ा साइड में जाओ जी, थोड़ा पीछे और पीछे पीछे और पीछे और पीछे जाइए, और पीछे जाइए, पीछे जो आएंगे नहीं कोई मतलब आपको। और थोड़ा भैया पीछे, तो पीछे पीछे हो जी, आप भी थोड़ा पीछे हो जी, भैया इधर कर लो बस, ऐसे रहिए। भैया आजकल हर कोई चमकता सीएम साहब भैया छोड़ देंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री साहब का स्वागत करना चाहूंगा। भारी हो गई है, दोबारा करना है, रह गया? नहीं जो पीछे बहुत सुंदर, ताली बजा दो। एक माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। एक जाए ऐसे मत करो जी। साथियों, मैं बड़ा आभारी हूँ हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री साहब का, जिन्होंने 12 बजे का टाइम दिया और इस समय 1:30 बजने जा रहा है। मैं चाह रहा था कि समाज के सभी लोग आ जाएं, तो उनके बीच में हमारे आदरणीय माननीय उप मुख्यमंत्री साहब का अवतरण मिले, क्योंकि ऐसे महान पुरुषों का कभी कभी हमारे आपके बीच में आगमन होता है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, जो पीछे बैठे हो आगे आ जाए, सब जो पीछे वाले हैं, पीछे पत्ती में सब आगे आ जाए, पीछे जितने बैठे हो सब आगे आ जाए।
आप लोग सब अपना अपना स्थान ले लें, आगे आ जाए। ये पीछे भी जो बैठे हुए बीच की लाइन के आगे आ जाइए, सब लोग आगे आ जाओ। साथियों, जो आप सब लोग यहाँ पर आए, उन सबका आपका सौभाग्य, और जो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे उनका भी सौभाग्य। और मैं दुर्भाग्य इसलिए नहीं कह सकता कि वो पता नहीं किन परिस्थितियों में हमारे आपके बीच में नहीं आ पा रहे हैं, और थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। मैं इस बीच में माननीय हमारे डॉक्टर साहब को कई और कार्यक्रम लगे हुए हैं, उनको वहां पर जाना है। मैं चाहते हुए भी रोकना चाह रहा हूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि अगर 10-5 मिनट का भी अगर यह असर होता, कोई भाई मुझे बता दे 10-5 मिनट में आने वाले हैं, तो अभी भी मैं पैर पकड़ के माननीय जी के निवेदन कर लूंगा। लेकिन कहाँ है लोग, कितनी दूर है? गाड़ियां मनियाओं के पास हैं। अब जाना चाहिए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो साथियों, मैं अब हम जितने भी हैं, जो भी डेलीगेट्स हैं, चुने हुए डेलीगेट्स यहाँ पर हम सब समाज के हैं, प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हम एक प्रतिज्ञा के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आगामी 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए ये आप लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इसमें आप लोगों की भी बहुत अहम भूमिका होने वाली है। साथियों, सरकार है, हमारा आपका सम्मान है। सरकार नहीं है तो हम आपको बिना सरकार के सम्मान कौन देगा? आपने देखा होगा, माननीय योगी जी की सरकार बनी, हमारे डिप्टी सीएम साहब भी हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं। आपके शासन में आज समाज पूरा, ये आप सब बैठे हुए हैं, हम आप सब भयमुक्त हैं। कोई किसी प्रकार का दंगा नहीं, कोई किसी प्रकार का लूट खसोट नहीं। आज ये ओम प्रकाश नायक जो आपके सामने खड़ा हुआ है, ये भी उसका शिकार हुआ। उसके भी प्लॉट पर उन्हीं एक विशेष जाति के लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, जो हमारी सरकार ने ऐसे माफियाओं को ढूंढ ढूंढ करके बंद किया जा रहा है, और आज भय मुक्त वातावरण है। क्या आपको ऐसी सरकार नहीं चाहिए? ऐसी सरकार चाहिए ना? तो हमें ऐसी सरकार चाहिए जो भय मुक्त वातावरण दे, भय मुक्त सरकार दे। अभी आप लोगों के बीच में कई तरीके के लोग आएंगे, कोई महंगाई का राग रहेगा, कोई कुछ करेगा। आप लोगों को सबको मालूम है कि 4.5 साल की सरकार में 2 साल तो कोविड में ही निकल गए, और इस कोविड की महामारी में हमारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कितनी तत्परता से हमारा काम किया, और हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए कदम से कदम मिला करके हमारे आपके साथ में खड़े रहे। 2-4 से अगर ऐसी घटनाओं को हम छोड़ दें कोविड में, तो इतनी ज्यादा जनहानि नहीं हुई जो दूसरे राज्यों में आज भी कितने कोविड के केसेस मिल रहे हैं। चाहे केरला चले जाओ, चाहे आपके महाराष्ट्र चले जाओ, चाहे साउथ के और किसी राज्य में चले जाओ।
आपने देखा होगा तेलंगाना का भी हाथ देखा होगा, आंध्रा का भी हाथ देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनता, कई राज्यों को अगर हम मिला लें तो उन राज्यों की जनसंख्या के बराबर हमारी अकेली जनसंख्या है। और ऐसी जनसंख्या में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने उस तत्परता के साथ में आप लोगों का सबका स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इतनी जनहानि नहीं हो रही थी। हमारे सरकार के मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री सभी कोविड से पीड़ित हो गए, जनता के बीच में गए, जनता का हाल चाल पूछा। हम फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं चला रहे थे, हमारे नेतागण हॉस्पिटलों में घूम रहे थे, आप लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे थे। पिछली सरकारों की जो भी खामियां वो थी, आज हॉस्पिटल में, मैं एक बार गया अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो मैंने पूछा कि यहां पर कोई वेंटिलेटर है? अरे साहब, वेंटिलेटर कहां से आया? आज आप उत्तर प्रदेश के किसी भी राजकीय अस्पताल में चले जाइए, वहां आपको वेंटिलेटर की सुविधा है। हमारी सरकार ने 27 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, ये सब हमारे आपके लिए। और सभी विचाराधीन है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और बनेगा। तो ऐसी संवेदनशील सरकार जो सबका ध्यान रखती हो, हाँ, जैसे अपना समाज है, आज आप लोगों के जो भी समस्याएं दिखते हैं, मैंने माननीय जी को ज्ञापन के रूप में दे दिया है और माननीय जी ने उस ज्ञापन को मुख्यमंत्री के समक्ष बैठ करके उसका निदान करने के लिए चर्चा करेंगे, बात करेंगे, आपकी बात सरकार तक जाएगी। लेकिन आज तक 2 महीने सरकार को रह गए हैं, मतलब 2-3 महीने चुनाव के, 2 महीने बाद चुनाव का बिगुल बच जाएगा। हम आपको पुनः सत्ता में ला करके, हम आप मेहनत करके, कितनी भी कोई भी शक्ति हमारे आपके बीच में आ जाए, कोई भी हम आपको झांसा दे, कोई भी हम आपको प्रलोभन दे, आजकल 2-2, 4-4 लाख रुपए दे करके, प्रलोभन दे करके हमारे आपके बीच में सम्मेलन हो रहे हैं। आज मेरे अलीगढ़ में ही एक कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि यहाँ के लोगों को रोको, भाजपा के संगठन में नहीं जाए, लेकिन हमारे तो यहाँ पर डेलीगेट्स जो थे, जितने आने थे, सारे प्रधान मेरे यहाँ पर आए। बीजेपी आज हम आपको किसी के झांसे में नहीं आना, हमको सिर्फ एक लक्ष्य बना करके, ये हिंदूवादी संगठन है। साथियों, आपने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी ना? उसमें क्या हुआ? आतंक, एक से गुंडागर्दी और माफियाओं ने भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आज ऐसा तो नहीं हो रहा है, माफिया जेल जा रहे हैं। इसलिए हम आपको सबको दिल से, मन से, तन से, धन तो इस समाज के पास में नहीं है, लेकिन अपने, और मैं उप मुख्यमंत्री साहब, डॉक्टर साहब, एक बात बता दूं, ये समाज मेहनती है, इस समाज का एक भी व्यक्ति कोई भिखारी नहीं मिलेगा, सब अपनी मेहनत से कमा करके खाते हैं। इसलिए हमने अंग्रेज मुगलों की हुकूमत को देखा, अंग्रेजी शासक को भी देखा, और आज हम योगी और मोदी जी की सरकार में अपनी भारतीय जनता पार्टी का गुड गवर्नेंस जो सरकार है, उसके संदर्भ में भी हम आप सबने देखा है, सोचा है, जाना है। इसलिए हम सबको किसी के बहकावे में न करके हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहना है। भारतीय जनता पार्टी सबका हित, सबका विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें चिंतित है, हमारे दोनों मुख्यमंत्री और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री साहब भी हमारे इसमें चिंतित है, और हमारा संगठन भी चिंतित है आप सब लोगों की दिशा और दशा सुधारने के लिए। और मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आने वाले समय में हमको एकजुटता दिखानी है,
और अभी मैंने एक बात और मैं कहना भूल गया, अभी हमारे बराबर में दिल्ली प्रदेश के घुमंतू बंजारा प्रकोष्ठ बनाए भारतीय जनता पार्टी ने, बंजारा घुमंतू प्रकोष्ठ। तो मैंने अभी पिछले उसमें अपने आदरणीय सुनील बंसल साहब से, जो हमारे प्रदेश संगठन मंत्री हैं, उनसे मैंने बात चर्चा की इस संदर्भ में कि साहब अगर आप हमारे उत्तर प्रदेश से विमुक्त घुमंतू एक प्रकोष्ठ बना दीजिए तो ये समाज की बॉडी जो आज मुख्य गांव से अलग बची हुई है, और मैं माननीय डॉक्टर साहब तो ये नीचे तक जुड़ जाएंगी। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष एसटी मोर्चा था और 4 टाइम में एसटी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा कंटिन्यू, तो मैंने इस समाज को नीचे तक जोड़ा। जब ये समाज एसटी में नहीं आ पाया तो आज इसको संगठन में भी दिक्कत आई और इनको वो एसटी मोर्चा में पार्टी ने ये कहा कि जब ये एसटी नहीं है तो हम इनको एसटी में नहीं ला रहे हैं, ओबीसी में है। तो आज हमारे कई कार्यकर्ताओं को ओबीसी का दर्जा देकर ओबीसी में ला करके और उनको किसी को उपाध्यक्ष किसी को कुछ संगठन में जोड़ा है। तो पार्टी चिंता कर रही है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जब 2024 का चुनाव लोकसभा का होगा, उससे पहले शायद बंजारा समाज का ये ट्रेंड बन जाएगा और बंजारा सपोर्ट बन जाएगा। इसलिए पार्टी आपके बारे में बहुत सोच रही है। जितना हम 2 कदम आगे चलते हैं, पार्टी हमारे बारे में 4 कदम आगे सोच रही है। इसलिए पार्टी के ऊपर टिप्पणी टीका टिप्पणी मैं समझता हूँ ठीक नहीं। सरकार आज इनकी है। हमारे माननीय कल्याण सिंह जी एक बात कह रहे थे कि अगर राजा की निगाहें टेढ़ी हो जाए, राजा की निगाहें टेढ़ी हो जाए तो सब कुछ बर्बाद, और यदि राजा की निगाहें सीधी हो जाए तो सबके भाग्य के तारे खुल जाएंगे। इसलिए हम सरकार से न तो रुष्ट होंगे और न सरकार से बगावत करेंगे। हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलेंगे। सरकार हमारी सुन रही है, सुनेगी, जरूर सुनेगी। और चाहे छोटी नुमाइंदगी के साथ, मुझे चाहे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का मुझे मेंबर ही बनाया, लेकिन आपको प्रतिनिधित्व थोड़े रूप में सही है, जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला है, लेकिन मिला है। आज जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कोई भी ये बता दे कि ओम प्रकाश नायक को रात के 12 बजे किसी ने फोन किया हो, फलाने थाने में ये कार्य है, फलाने थाने का ऐसे है, या डीएमसी है, उससे ये काम है, एसएसपी से काम है, ओम प्रकाश नायक आधी रात उस आदमी के लिए कोई भी बता दे। तो ये धीरे धीरे सने सने सारी चीजें होंगी। आज छोटा है कल बड़ा है, आप लोग भी जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे। कार्यकर्ता जो इस पार्टी में काम करता है, छोटे से लेकर के बड़ा तक। और आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का इतिहास भी सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी इतिहास माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कहां से छोटे समाज से, जो अपने कोई कहते कि एक चाय बेचता था, आज देश का प्रधानमंत्री है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि चाहे बंजारा समाज हो, कोई दबा हो, कुछ ना हो, वो भी शीर्ष नेतृत्व पर पहुंच सकता है, वो भी प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है और वो राज्यसभा तक पहुंच सकता है। इसलिए आप लोग अपने धैर्य के साथ में, अब मैं विलंब नहीं करूंगा, माननीय डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आए, जो भी जितने भी हैं हमारे कार्यकर्ता, उनको आप अपने मधुर वचनों से इनको आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे हमारे डॉक्टर साहब बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और एसटी आयोग के सम्मानित सदस्य आदरणीय श्री ओम प्रकाश नायक जी, मंच पर बैठे आदरणीय श्री स्वरूप सिंह जी, सरदार श्री एसपी सिंह जी, डॉक्टर बच्चू सिंह जी, डॉक्टर सुभाष चौहान जी, जिनको हमने सुना, एसएसपी जय सिंह बंजारा जी, जसमेर सिंह बंजारा जी, और के नायक जी, जयप्रकाश जी, मट्टू राम जी, सुरेंद्र पाल जी, और उपस्थित हमारे आदरणीय राजू नायक जी, विनोद नायक जी, नरेंद्र सिंह जी, रमेश जी,
जयपाल जी, सुरेश जी, विनीत जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, बंजारा समाज के सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, मैं काफी पहले से आ चुके जो नेतागण थे उन्होंने बताया उन विषयों को मैं देख रहा था। आज समय की रफ्तार बदली है और समय की रफ्तार के साथ प्रधानमंत्री जी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, वो मूल रूप से इसी कारण से था कि कोई भी समाज छूटने न पावे, कोई भी जाति के साथ अन्याय न होने पावे। बंजारा समाज या घुमंतु समाज, मैं कहूं कि कष्टों को शताब्दियों से झेला है। मुगल धर्म बदलाना चाहते थे, लेकिन हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म का पालन करने वाले, मानने वाले, हिंदू संस्कृति के आधार पर काम करने वाले, भारत की संस्कृति पर काम करने वाले बंजारा समाज ने धर्म का परिवर्तन नहीं किया है और अपनी संस्कृति और राष्ट्रीय प्रेम की भावना को जागृत रखा। अंग्रेज शासन में आए तो उन्होंने भी शोषण की जो प्रवृत्ति थी उसको जारी रखा और कुछ जातियां ऐसी थी जो बहादुर जाति, जिनको मैं कहता हूं, उनको अंग्रेजों ने उन पर गलत तरीके के मुकदमे लगाए, उनको किसी को भगोड़ा घोषित कर दिया। घुमंतु जाति के ऊपर तो आपके बंजारा समाज के ऊपर तो उन्होंने क्रिमिनल जो धाराएं थी एक्ट पारित कर दिया और विभिन्न प्रकार से शोषण किया गया। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा सभी समाज का उद्धार हो सके। आपने पहली एक ऐसी सरकार देखी होगी, मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं। 4.5 लाख सरकारी नौकरी, 3,80,000 से ऊपर संविधानिक कर्मचारियों की नियुक्ति, 2 करोड़ के आसपास वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से रोजगार का सृजन करके सभी समाज, सभी वर्ग को समानता के साथ में स्थान दिलाने का, उनको रोजगार से जोड़ने का काम अगर किसी जवाबदेही सरकार ने किया है तो वो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप देखो इसमें जाकर कि 4.5 लाख सरकारी नौकरी होंगी, उसमें SC ST को बराबर का प्रतिनिधित्व, ज्यादा प्रतिनिधित्व जो भी उनको मिलना चाहिए था, जो उनका अधिकार था उनको मिला है। पिछड़ों को उनका अधिकार मिला है। समान जातियों के साथ में कोई शोषण नहीं किया या उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है। पहली बार एक सरकार आई जिसने सबके साथ में काम किया है। अभी मैं जय सिंह जी को सुन रहा था, उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में एक चीज कही, वो मैं दोहराना चाहता हूं कि सड़क बनी, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजना है। बंजारा समाज को लाभ मिला कि निश्चित मिला, निश्चित रूप में मिला। गैस का कनेक्शन अगर दिया गया तो गैस कनेक्शन को क्या पूछा गया, अगर बंजारा समाज है तो नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, चाहे जिस जाति का था उसको गैस का कनेक्शन मिला है। शौचालय का निर्माण जहां हुआ सबके सामने हुआ है। अगर नौकरी के लिए गए और योग्यता धारक है तो नौकरी में कोई दखलंदाजी नहीं हुई है। एक भी शिकायत किसी भी को नौकरी देने में सरकार के ऊपर एक भी आरोप नहीं आया है। और अगर किसान सम्मान राशि मिली तो आपके समाज में जिसने भी अप्लाई किया होगा 100% उसको वो सम्मान राशि मिली। और उसी तरीके से गरीबों के लिए 1,000 रुपए दिए जाने वाला कार है, रेहड़ी वालों को, छोटे व्यवसायियों को, गरीब व्यक्तियों को, अगर किसी ने अप्लाई किया है तो बगैर भेदभाव के उसको देने का काम सरकार ने किया है। मैं सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं कि कोई सरकार आती थी क्या कभी किसी ने सोचा कि खाता खुलना चाहिए था? नहीं सोचा किसी ने। आज गरीब से गरीब व्यक्ति बगैर पैसे के किसी भी बैंक में खाता खोल सकता है। लाभ उसका क्या है? लाभ उसका यह है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो भी सहायता आपको पहुंचाएगी वो आपका बैंक का खाता है तो 100% पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा।
पहले की सरकारों ने नहीं किया था। समय के बदलाव के साथ शिक्षा में भी सारी व्यवस्थाएं की गई है। आज गरीब का कोई बच्चा है तो समाज कल्याण के विभाग के द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति का भी व्यवस्था है, अनुसूचित को छात्रवृत्ति की भी है, निःशुल्क शिक्षा की भी आज सुविधा दी गई है। और ये सारी सुविधाएं आपके समाज के लिए भी पूरी तौर पर लागू होती है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आज गांव का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी ठीक किया गया है। कोरोना में अमेरिका ऐसा देश कराह रहा था और 33 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में 19 लाख लोग दिवंगत हुए कोरोना से। 24 करोड़ की आबादी वाला हमारा उत्तर प्रदेश है और इसमें देखा होगा आपने कि मुख्यमंत्री जी अपने पूज्य पिताजी का उनका देहांत हुआ, उनके वहां पे वो क्रिमेशन में नहीं गए, उनके अंतिम संस्कार में नहीं गए। वो जहां के लोगों को कोरोना से मुक्ति कैसे मिल सके, अस्पतालों में दवा पहुंच सके, वेंटिलेटर पहुंच सके, वहां पर ऑक्सीजन पहुंच सके। आज 550 से ऊपर ऑक्सीजन प्लांट सक्रिय हो चुके हैं, लग चुके हैं। आज 75 के 75 जिलों में वेंटिलेटर मेडिकल बेड उपलब्ध है। कोरोना से लड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने विजय प्राप्त करी है। और उस समय क्या था कि दूसरे दल के लोग एक भी आपके गांव में नहीं गए होंगे। एक भी व्यक्ति बड़ा नेता आप दिखा दो विपक्ष का, वो किसी का अपने चुनाव क्षेत्र तक में वो विपक्ष के नेता नहीं गए होंगे। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता क्या थे? सेवा ही संगठन के नाम से घर घर जाकर किसी को खाना पहुंचाना, किसी को मेडिकल किट पहुंचाना, किसी को मास्क पहुंचाना और किसी को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम कर रहे थे। आज 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन मुफ्त में मिल रहा है। किसको लाभ हो रहा है? जो गरीब है उसको लाभ हो रहा है। मैं बंजारा समाज को कहूंगा, अपने समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ आप प्राप्त करिए। 5 किलो प्रति यूनिट का खाद्यान्न अनाज मिल रहा है, 1000 रुपए गरीबों के लिए मिल रहा है, 6000 रुपया आपको सालाना किसान सम्मान निधि के रूप में मिल रहा है। आज आपका अगर घुमंतो लोगों की जो बस्तियां हैं, अब उनमें कोई भेदभाव नहीं है। और भेदभाव इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजस्व गांव घोषित करने का काम सबसे पहले माननीय राजनाथ सिंह जी ने किया था, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने राजस्व गांव, बंजारा समाज का जो गांव थे, उनको राजस्व गांव के रूप में किया था। वो उसकी बाध्यता है, ओम प्रकाश जी ने और स्वरूप जी ने इसको रखा है। मैं निश्चित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा इसकी कठिनाई कैसे दूर हो। और ओम प्रकाश जी ने दूसरे लिखा कि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त थे। अब ये हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है स्वरूप जी, तो अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे सरदार जी दिल्ली और हरियाणा सभी से कामों से परिचित हैं। निश्चित रूप में आपको जो प्रतिनिधित्व है उसमें कोई कोताही नहीं होगी, आपको उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, ये पार्टी संगठन हमेशा से इसके लिए प्रयत्नशील रहेगा। आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि आज बदले हुए समय में एक चीज जरूर पूछो सबसे। हम जब सरकार में आए थे तो केवल 2-3 मेडिकल कॉलेज ऐसे थे जहां पर ऑक्सीजन था या वेंटिलेटर था। आज पूरे 75 जिलों के सब में ऑक्सीजन या सब में वेंटिलेटर है। आज मुझसे पूछो, जो हम आए थे तो जो हमारी अर्थव्यवस्था थी डगमगा रही थी, बेरोजगारी की दर 17.4 थी, आज बेरोजगारी की दर 4.1 है, यानी बेरोजगारी की दर कम हुई है। हमारी अर्थव्यवस्था 11 लाख करोड़ की थी, आज 22 लाख करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था है। किसानों का आमदनी बढ़ी है और सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। सस्ती शिक्षा उपलब्ध हो, गांव में उनकी सुरक्षा हो। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश थे, जिले थे, तमाम उत्तर प्रदेश के जिले थे, माताओं बहनों का अपमान एक आम बात थी पहले की सरकारों में। माताओं बेटियों का अपहरण हो जाता था। आज किसी गुंडे माफिया की हिम्मत नहीं है कि वो हमारी महिलाओं पर, हमारी माताओं बहनों पर आम उठा करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड आज काम कर रहा है। आज विश्व शक्ति के रूप में महिलाओं को सशक्त बनाने का हम काम कर रहे हैं। आज हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं
कि समय के बदलाव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आपके जीवन स्तर में सुधार हो, इसके लिए हमने काम किया है। और मुझे इस बात का प्रसन्नता है कि आपकी जो बिरादरी है, मैं भी पासी समाज के कार्यक्रम में गया था, एक इतिहास है अंग्रेजों से लड़ने का था। गोरिल्ला युद्ध कर रहे थे वो लोग, और घुमंतु समाज भी अंग्रेजों के खिलाफ इसी प्रकार का जंगलों में रह रहे कक्षित का पहले तो अपनी इज्जत बचाई, अपने परिवार वालों की इज्जत बचाई, फिर अपने धर्म को बचाया और मुगलों का मुकाबला किया और बाद में अंग्रेजों का मुकाबला किया। और यही चीज करने के बाद आज समाज अपने बराबरी के दर्जे पर आगे बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी को बराबरी का दर्जा देने के लिए कटिबद्ध है। इनको बच्चों को नौकरी मिले, इनके बच्चों को नौकरी के साथ साथ इनके लोगों को रोजगार मिले, बैंक से सस्ते दर पर ऋण मिले जिससे रोजगार कर सके, इनको नौकरियां इनकी योग्यता के अनुसार मिले, इनका शिक्षा दीक्षा की आसानी से हो सके, ये सारी व्यवस्था सरकार कर रही है। आपने और जो बातें 3-4 बातें लिखी हैं उन बातों को हम लोग निश्चित रूप में लेंगे कि बंजारा समाज को हम राजनीतिक क्षेत्र में और कैसा महत्वपूर्ण बना सकते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर देखेगी। हालांकि हमारा जो कर्नाटक की सरकार है उसमें बंजारा समाज का विकास बोर्ड बना हुआ है, वहाँ आबादी बहुत सारी है। और उसी तरीके से हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अलग से कार्यक्रम बंजारा समाज के लिए किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी बंजारा समाज के लिए, उनकी हित रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आपके समाज के साथ में बैठकर, आपके प्रतिनिधियों के साथ में बैठकर समस्याओं के निदान के लिए काम करेगी। यही बात मैं करता हूं। आप यहाँ पर बड़े दूर दूर से आए हैं और निश्चित रूप में एक संदेश लेकर जाने वाले हैं, और वो संदेश है आने वाले चुनाव में आपकी भूमिका का। 4.5 साल तक आप एक तो हम जातीय समाज से आए, एक बात तो ये हो गई, और दूसरी हो गई कि हम भारत के एक नागरिक हैं और उत्तर प्रदेश के एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक हैं। इस समय चुनाव में आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश को अपराधियों से बचाया जा सके। आवश्यकता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता से बचाया जा सके। आवश्यकता इस बात की है सांप्रदायिक दंगों से, जातीय उन्माद से उत्तर प्रदेश को बचाया जा सके। आवश्यकता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए रोजगार सृजित हो। आवश्यकता इस बात की है कि बिजली आए, पानी मिले और उद्योग धंधे यहाँ के सफल हो, पूंजी का निवेश बढ़े। ये सारी चीजें जो अगर हुई हैं तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में हुई। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आने वाले समय में ये अवसर आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना है कि आप अपना भी मत और अपने पड़ोसियों का मत भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देकर उसे विजयी बनाने के लिए काम करेंगे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बंजारा समाज तो मैं जिंदाबाद कहता हूं, और मैं कहता हूं बंजारा समाज बंजारा समाज, भारतीय जनता पार्टी, योगी जी, मोदी जी, योगी जी, मोदी जी, अटल जी, अमर रहे, अमर रहे। सर मैं बस एक बात कहना चाहूँगा सर। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का। और मैं अभी सब लोग